श्री साईं सचरित्र का अध्याय 22 मुख्य रूप से साईं बाबा के अद्भुत परोपकारी कार्यों, उनकी शिक्षाओं और कुछ प्रमुख भक्तों की कहानियों पर केंद्रित है। इस अध्याय में यह दर्शाया गया है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के छोटे बड़े संकटों को दूर करते थे और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते थे। यह अध्याय मुख्य 3 भक्तों के जीवन घटनाओं पर आधारित है। नारद विलांके, बड़े बाबा एक फकीर और बाबू साहेब जोग। नारद विलांके और अन्य की चिंता। यह घटना बताती है कि बाबा अपने भक्तों की रोजमर्रा की छोटी मोटी समस्याओं के प्रति कितने सजग रहते थे और कैसे उनका हस्तक्षेप भक्तों के जीवन को आसान बना देता था। विलांके की समस्या। नारद विलांके के एक गरीब ब्राह्मण थे जो शिरडी में रहते थे और साईं बाबा की सेवा करते थे। उनका परिवार बड़ा था और वह अक्सर अपने परिवार के लिए पर्याप्त अन्न, चावल और अनाज जुटाने की चिंता में रहते थे। बाबा का अंतःज्ञान। एक बार जब विलांके गंभीर चिंता में डूबे हुए थे, बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और बिना किसी सवाल के सीधे उनकी समस्या के बारे में बात करने लगे। बाबा का आदेश। बाबा ने विलांके से कहा कि वे तुरंत बाजार जाएं और 1 रुपए का गेहूं खरीद लाएं। बाबा ने जोर देकर कहा वे इस बात की जरा भी चिंता ना करें कि घर पर पर्याप्त भोजन है या नहीं, या गेहूं कहाँ से आएगा। उन्हें केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना है। चमत्कार। विलांके के तुरंत आज्ञा पालन किया और बाजार से गेहूं खरीद कर लाए। जब उन्होंने वह गेहूं घर लेके जाकर अपनी पत्नी को दिया तो उनकी पत्नी ने आश्चर्य से बताया कि घर में पहले से ही चावल और दाल का स्टॉक जमा हो गया था जो उन्हें कई दिनों तक चलेगा। उन्हें पता ही नहीं चला कि यह अन्न कहाँ से और कब आया। शिक्षा। इस घटना से विलांके को यह विश्वास हो गया कि जब तक वे सद्गुरु साईं बाबा की सेवा में लगे रहेंगे, उन्हें कभी भी रोटी और कपड़े की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बाबा अपने भक्तों के योगक्षेम आवश्यकताओं की पूर्ति का भार स्वयं उठाते हैं। बड़े बाबा एक सम्मानित फकीर और साईं का आदर। इस भाग में एक मुस्लिम फकीर बड़े बाबा के प्रति साईं बाबा के आदर भाव और उनके बीच के अलौकिक संबंध का वर्णन है। यह बाबा के सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समानता के सिद्धांत को दर्शाता है। बड़े बाबा का स्थान। बड़े बाबा शिरडी में रहने वाले एक अत्यंत वृद्ध और सम्मानित फकीर थे। वह अक्सर मस्जिद द्वारका माई में रहते थे, लेकिन वह साईं बाबा से कुछ दूरी पर बनाए रखते थे। साईं बाबा का सम्मान। साईं बाबा जो स्वयं किसी से आदर की अपेक्षा नहीं रखते थे, बड़े बाबा का बहुत अधिक आदर करते थे। जब बड़े बाबा मस्जिद में होते थे तो बाबा उनके आने जाने के मार्ग पर पहले से ही सावधान हो जाते थे और उन्हें बैठने के लिए उचित स्थान सुनिश्चित करते थे। भेंट और सम्मान। बाबा अपने भक्तों द्वारा भेंट किए गए सबसे उत्तम पदार्थों जैसे स्वादिष्ट भोजन या ऊंची कीमत वाले वस्त्र को सबसे पहले बड़े बाबा को भेजते थे। शिक्षा। यह दर्शाता है कि साईं बाबा ने जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर कभी कोई भेद नहीं किया। उन्होंने सभी आध्यात्मिक लोगों और फकीरों का सम्मान किया। बाबा ने यह सिखाया कि सच्चा आध्यात्म विनम्रता में निहित है, क्योंकि वे स्वयं एक अन्य संत का आदर करने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। बाबू साहेब जोग और तीर्थ यात्रा का त्याग। यह कहानी बाबू साहेब जोग नामक भक्त की है जो बाबा के परम भक्त थे और बाद में मस्जिद के पुजारी बन गए थे, और उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है तीर्थ यात्रा की इच्छा। बाबू साहेब जोग के मन में एक बार काशी और प्रयाग की तीर्थ यात्रा करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उन्होंने बाबा से अनुमति लेने का निश्चय किया। बाबा की परीक्षा। जब जोग ने बाबा से तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी तो बाबा ने उन्हें सीधे अनुमति नहीं दी। इसके बजाय बाबा ने उन्हें कुछ दिन बाद आने को कहा और उनकी इच्छा को कुछ समय के लिए टाल दिया।
गुरु ही तीर्थ का उपदेश। बाबा ने जो को समझाया कि बाहरी तीर्थ यात्राएं केवल मानसिक संतुष्टि देती हैं, जबकि सद्गुरु के चरणों की सेवा ही वास्तविक मुक्ति और मोक्ष प्रदान करती है। चमत्कार द्वारा संतुष्टि। जोग की उत्सुकता को देखकर बाबा ने उन्हें अपने पास के एक पात्र में जल मंगवाकर देखने को कहा। जब जोग ने देखा तो उन्हें उसी जल में काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा नदी और प्रयागराज के संगम का दिव्य और स्पष्ट दर्शन हुआ, जैसा कि दीक्षित के पिता के साथ हुआ था। जोग की संतुष्टि। इस अलौकिक अनुभव के बाद जोग की तीर्थ यात्रा की इच्छा पूरी तरह से समाप्त हो गई। उन्होंने समझ लिया कि उनके गुरु साईं बाबा के चरणों में ही सारे तीर्थों का वास है। उन्होंने अपनी यात्रा का विचार त्याग दिया और पूरी तरह बाबा की सेवा में लग गए। शिक्षा। यह कहानी अध्याय 11 की शिक्षा को दोहराती है। गुरु ही परम तीर्थ हैं। सद्गुरु की सेवा और उनके प्रति पूर्ण विश्वासी जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अध्याय का सार। अध्याय 22 के माध्यम से श्री साईं बाबा सचरित निम्नलिखित मुख्य शिक्षाएं देते हैं। योगक्षेम की चिंता ना करें। साईं बाबा अपने भक्तों की दैनिक आवश्यकताओं और अन्य धन की चिंता स्वयं करते हैं, बशर्ते भक्त पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा में लगे रहें। विनम्रता और आदर। साईं बाबा ने धार्मिक मतभेदों से परे सभी संतों और फकीरों का आदर किया। गुरु ही परम तीर्थ हैं। सद्गुरु के चरणों की सेवा और उन में लगे रहें। विनम्रता और आदर। साईं बाबा में धार्मिक मतभेदों से परे सभी संतों और फकीरों का आदर किया। गुरु ही परम तीर्थ हैं। सद्गुरु के चरणों की सेवा और उनके सानिध्य में रहना किसी भी बाहरी तीर्थ यात्रा से अधिक फलदायक और मुक्तिदायक है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।